अस्सलाम आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सेप्टेम्बर 2 क्लास 10 एफबीएसी के न्यू बुक जिसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने स्टील बार को कंसीडर करना है कि उसकी लेंथ है 1.5 मीटर और वो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अब हमने उसको हीट करना है ताकि उसका टेम्परेचर राइज हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें इंक्रीज इन लेंथ फाइंड करना है, यानी कितनी उसकी लेंथ में इंक्रीज आया, और फिर उसके बाद फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि उसके 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद थी। उन्होंने हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल यानी अल्फा जो कि कांस्टेंट होता है वो गिवन किया स्टील का 1.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो उन्होंने हमें दिया इनिशियल लेंथ, साथ उन्होंने हमें दिया टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल जिसमें हमने उसकी इंक्रीज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ और कोएफिशिएंट हमें गिवन किया। हमने फाइंड करना है इंक्रीज इन लेंथ और फाइनल लेंथ। फॉर्मूला होता है हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ को फाइंड आउट करने का, del L = L मल्टीप्लाई बाय अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सबसे पहले L की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देंगे हम इनिशियल लेंथ की 1.5, फिर उसके बाद अल्फा ये, और फिर उसके बाद हम चेंज इन लेंथ यानी फाइनल माइनस इनिशियल ये पुट करेंगे और हम अपने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर पार्ट बी में हमने उसकी फाइनल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल लेंथ के लिए del L का फॉर्मूला, del L को अगर हम खोल के लिखें तो चेंज इन लेंथ, del L का यही मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे हमने फाइनल फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, फाइनल वहीं रहने देंगे और इनिशियल को वहां लेंगे। यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे आके ये पॉजिटिव में हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, del L की जो कि हमने फाइंड की थी, इनिशियल जो कि हमारे पास 1.5 थी, दोनों को हमने पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 1.5 मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड की हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया हुआ है। अब उसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा अगर हम उसका टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस कर दें, और उन्होंने हमें उसकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू भी गिवन की है। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, पीछे हमारे पास चेंज इन लेंथ हो रहा था। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 × अल्फा × v × डेल्टा टी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। साइड गिवन है जो कि हमारे पास हो जाएगी लेंथ, टेम्परेचर चेंज गिवन है यानी 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, और उसका चेंज इन टेम्परेचर मैंने यही फाइंड आउट कर लिया, फाइनल माइनस इनिशियल तो 100 डिग्री सेल्सियस, और कोएफिशिएंट गिवन है हमारे पास 9 × 10⁻6 पर केल्विन। फॉर्मूले में हमारे पास ऊपर गिवन वैल्यूज में मौजूद है, सारी रिक्वायरमेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे v मौजूद नहीं है। तो v कहाँ से आएगा, वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो हम इसमें पुट करेंगे 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और सारी अपनी वैल्यूज पुट करेंगे 3 अल्फा की वैल्यू, v ये, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि एक स्टील रेल रोड ट्रैक है ये, जो कि हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग है, कूल मॉर्निंग में, यानी एक ठंडी सुबह हुई है जिसमें उसका 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वो 10 मीटर लॉन्ग है। अब उन्होंने हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील भी गिवन कर दिए। अब दिन में जब हमारे पास टेम्परेचर राइज हो गया तो हमारे पास उसकी जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी लेंथ उसकी एक्सपेंड हुई एट द डे टाइम। तो सबसे पहले अगर देखें तो 10 मीटर थी जब उसकी 15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर था। अब अगर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो कितनी लेंथ में इंक्रीज आया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 में देखा था कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन लेंथ, तो यहाँ पे भी यही होगा, इंक्रीज किया टेम्परेचर तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ है हमारे पास 10 मीटर्स, ठीक है, लेंथ गिवन है हमारे पास 10 मीटर्स, टेम्परेचर गिवन है, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल भी करें तो 15 डिग्री आएगा, 30 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर और अल्फा की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को मैंने अपने फॉर्मूले में पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया 1.8 मिलीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसमें वो हमें कह रहा है कि एक 2 लीटर की ग्लास बोतल है जो कि हमने फिल की है कम्प्लीटली, ग्लास बोतल जिसको हमने फुली कम्प्लीटली फिल कर दिया ऑरेंज जूस से, उसका रूम टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस जिसपे हमने उसको फिल किया, ठीक है। कोएफिशिएंट उसने हमें कांस्टेंट गिवन किया गामा 5 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। अब अगर उस बोतल को हम एक गर्म गाड़ी में रखते हैं जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी 2 गुना बढ़ जाए, रूम टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री था और हमारे पास इंक्रीज हो गया टेम्परेचर गाड़ी में जाकर 40 डिग्री सेल्सियस, तो अब उसके वॉल्यूम में ओवरफ्लो आएगा, क्या वो अपना वॉल्यूम चेंज करेगा, और हमने
ये एज्यूम करना है कि एक्सपेंशन की ग्लास बॉटल की एक्सपेंशन नहीं होगी, ये एज्यूम करना है हमने। नेग्लेबल यानी हमने नेग्लेक्ट कर देना है कि कोई एक्सपेंशन नहीं होगी। तो क्या वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 2 लीटर्स का 2000 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर राइज गिवन है 20 डिग्री 40 डिग्री। इनिशियल 20 फाइनल 40। 40 माइनस 20 इज एग्जैक्टली 20 डिग्री सेल्सियस। और कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास जो कि उन्होंने हमें गिवन किया 5 × 10⁻⁻5। फॉर्मूला अपना लगा देंगे हम डेल v इज इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट v और डेल्टा t। सारी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा पहले यहीं पर स्टॉप करते हैं और ये वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जिसमें हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 15 kg ऑफ आइस है जिसको हमने वाटर में कन्वर्ट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट से बाय अप्लाइंग हीट। तो अप्लाई करें हम हीट को। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक सॉलिड स्टेट यानी आइस हमारे पास किसी भी सॉलिड स्टेट में होती है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेके आ रहे हैं बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। ठीक है, हीट अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड से सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें बाय अप्लाइंग हीट, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है फिनोमेना। तो हम क्या करेंगे मास लिख लेंगे और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml, यानी हीट फाइंड आउट करने के लिए मास को मल्टीप्लाई करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जिसमें वो कह रहा है कि हमारे पास कितनी हीट रिक्वायर होगी कि अगर हम 7 kg ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दें, यानी वो पहले ही बॉयल हो रहा है लेकिन हम उसको एक गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड की फॉर्म को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दें उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसे प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। तो हीट फाइंड आउट करने के लिए Q इज इक्वल टू मास को हम वेपोराइजेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि 4 kg ऑफ आइस है, 4 kg ऑफ आइस है जिसका टेम्परेचर हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हमने हीट किया कन्वर्ट करने के लिए स्टीम, और इसका फाइनल टेम्परेचर जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगी तो 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। कैलकुलेट करना है हमने टोटल अमाउंट ऑफ हीट, यानी कितनी टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इन हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुई है कि इसको हम आइस से स्टीम में कन्वर्ट करें, यानी हमने इसको डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया गैसियस स्टेट में। तो हमारे पास उन्होंने स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन किया है, हीट ऑफ वाटर गिवन किया है, हीट ऑफ स्टीम गिवन किया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी गिवन किया है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास टोटल स्टेप्स कितने। तो इसको हम ना डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट आउट कर लेते हैं 5 स्टेप्स में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइस जो थी हमारे पास वो पहले तो -20 डिग्री सेल्सियस थी। अब ये -20 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट में जाएगी पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक, फिर उस 0 डिग्री सेल्सियस से इसको बॉइलिंग पॉइंट में लेकर जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक, फिर उसके बाद 100 डिग्री से 120 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। तो उन्होंने हमें डायरेक्टली ये कहा है कि उन्होंने सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमने इसके बीच के सारे प्रोसेसेस को देखकर फाइंड आउट करने की कितनी हीट इन्वॉल्व हुई, क्योंकि हीट तो इन्वॉल्व हुई कि जब हम आइस को -20 से 0 लेके गए, फिर 0 से बॉइलिंग पॉइंट 100 तक लेके गए और फिर उसको स्टीम बनाया। तो इसको मैंने टोटल 5 स्टेप में डिवाइड कर दिया, इजी हो जाए ताकि समझने में। आइस की उन्होंने स्पेसिफिक हीट गिवन की, वाटर की गिवन की, स्टीम की गिवन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उन्होंने गिवन किया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 जितनी Q1 यानी पहले स्टेप में हमारे पास जितनी हीट रिक्वायर हुई, तो उन्होंने हमें कहा कि आइस को उन्होंने क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस यानी मेल्टिंग पॉइंट तक लेके आए। तो m मैस कितना था, मैस आइस का 4 kg था। ठीक है, C उन्होंने गिवन किया हमें 2500 और डेल्टा T कितना चेंज हुआ 0, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 20। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई किया और 16 और हमारे पास आ गया 168 किलो जूल आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम दूसरी हीट एनर्जी देखेंगे कि वो कितनी लगी हमारे पास, कि जब हमने उसको अपने कि हमारे पास कितनी हीट एनर्जी लगी कि हम उसको एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें। तो हमने पहले देखा है कि जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे m × LF। तो m 4 आ गया और LF मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ये कांस्टेंट लिख दिया और मेरे पास आ गया हीट एनर्जी को देखूंगी कि यानी अब वो हमारे पास एक लिक्विड
स्टेट में आ चुकी है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ चुकी हुई है। अब हमने उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देख लूंगी कि मेरे पास इसको कन्वर्ट करने में भी कोई ना कोई एनर्जी लगी है। तो मैं क्या करूंगी, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी वाटर के स्पेसिफिक हीट से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। 100 इसका क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था, टेम्परेचर था। मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब जो मेरे पास ये आंसर आ गया, अब चौथे स्टेप में मैं क्या करूंगी कि मैं देखूंगी कि मैं अब कन्वर्ट कर रही हूँ लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। तो जो प्रोसेस जो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे वेपोराइजेशन का फार्मूला लगेगा m इंटू एल वी, वी फॉर वेपोराइजेशन। m हमारे पास 4 था, वेपोराइजेशन का मैंने कांस्टेंट डाल दिया और मेरे पास ये आंसर आ गया। फिर पांचवी एनर्जी, ये भी तो देखना है ना हमने कि हमारे पास कितने मास में कितनी स्पेसिफिक हीट की जो थी उसमें, और हमारे पास कितने टेम्परेचर में ये कन्वर्ट हुई है। तो मैं इस सारे की वैल्यू पुट करूंगी, यानी 4 kg, और हमारे पास जो स्टीम का स्पेसिफिक हीट होती है वो, और मेरे पास जो टेम्परेचर था 120, और मैंने इसे मल्टीप्लाई किया और मेरे पास आंसर आ गया। अब मुझे इसकी टोटल एनर्जी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट थी कि उसने कन्वर्ट की एक सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट स्टीम गैसियस स्टेट में। तो हमने बीच वाली एनर्जीज को कैलकुलेट किया और अब हम टोटल एनर्जी बता देंगे उनको। इन सबको Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 को मैं प्लस किया, मैंने टोटल किया और मेरे पास ये आंसर आ गया, और ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। अगर किसी को किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।